फूड्स क्या होती हैं? जो भी चीज अल्लाह ताला ने बनाई है दैट इज हेल्दी। बेली फैट किस तरह कम करें? मैन मेड है दैट इज अनहेल्दी। तो एक डाइट प्लान बनवाने से पहले आप लोग क्या सवाल पूछते हैं? अस्सलाम वालेकुम, पीएनवाई ट्रेनिंग्स के प्रोग्राम हम और आप विद पीएनवाई के साथ मैं हूं आपकी होस्ट सानिया इसहाक। नाज़रीन, आजकल हर इंसान परेशान है कि वो मोटा हो रहा है, उसने स्मार्ट किस तरह होना है, डबल चिन को किस तरह कम करना है, ग़िज़ाई अज्जा कौन सी होनी चाहिए, डाइट प्लान क्या होना चाहिए। इसी सब पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में जोहा ताहिर, जो कि न्यूट्रिशनिस्ट हैं। उनसे जानेंगे कि इन सब से किस तरह छुटकारा हासिल कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम जोहा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक। अच्छा जी, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और थोड़ा सा लेट भी हो गए। अच्छा, सबसे पहले तो ये बताइए कि आप कब से जो हैं वो न्यूट्रिशनिस्ट हैं? मैंने लास्ट ईयर अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है और अल्हम्दुलिल्लाह अपने स्टूडेंट करियर में मैं इंटर्नशिप्स और ट्रेनिंग्स करती रही हूँ। और उसके बाद 1 साल से अभी आई एम इन प्रैक्टिस थ्रू इंस्टाग्राम में अपने क्लाइंट्स लेती हूँ और उनके साथ ऑनलाइन सेशंस करती हूँ। ओके, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अच्छा, ये बेली फैट किस तरह कम करें? सबसे पहले तो सवाल ये करते हैं। बिल्कुल, ये हमारी आवाम का और स्पेशली ख़वातीन का, क्योंकि आप जैसे ज़ाहिर है कि टीन एज में आते हो और उसके बाद फिर प्रेगनेंसी के बाद आपका बेली फैट बहुत ज़्यादा हो जाता है। और मर्दों में आजकल तो प्रेगनेंसी से पहले भी है। बिल्कुल, उससे पहले भी हो जाता है, क्योंकि इसकी सबसे एक बड़ी वजह ये है कि हार्मोनल इश्यूज बहुत ज़्यादा हैं। और हमारी जो सोसाइटी है या जो हमारा कल्चर है उसमें हमारी डाइटरी हैबिट्स बहुत ख़राब हैं। और इसके साथ साथ डायबिटीज़ एक बहुत मेजर रीज़न है कि अगर आपकी फैमिली में डायबिटीज़ होता है तो वहाँ उस फैमिली की ख़वातीन में जो है बेली फैट बहुत ज़्यादा देखा जाता है हार्मोनल इश्यूज़ की वजह से। लेकिन इस चीज़ की अवेयरनेस नहीं है, लोगों को इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है कि क्या चीज़ें कॉज है और उस कॉज को पकड़ के उस पर कैसे काम करना चाहिए। और वो डिफरेंट डिटॉक्स और इस तरह के सप्लीमेंट्स वगैरह इस्तेमाल करते रहते हैं जो कि बहुत ज़्यादा नुकसानदेह साबित हो सकते हैं। आपकी इम्यूनिटी को वीक कर देते हैं, आपका वेट लूज भी हो जाता है, आप बेली फैट भी किसी हद तक आपका रिमूव होता है उससे, लेकिन वो वापस आ जाता है इसी वजह से क्योंकि उसकी असल कॉज के ऊपर काम नहीं कर रहे होते आप। जो बेली फैट है वो मोस्टली यही प्रॉब्लम देखी जाती है कि हार्मोनल इश्यूज़ की वजह से होता है। ओके। और अगर आप ये पूछें कि इसको हम कैसे कम कर सकते हैं तो इट कम्स फ्रॉम योर किचन। अगर आप अपने किचन में, थोड़ा जाहिर है कि किचन से मुराद मेरी ये है कि आपके जो फूड ग्रुप्स हैं उनको मॉडरेशन में लेना शुरू करें। और इसके साथ साथ आपको इस चीज़ की अवेयरनेस हो कि कितने फूड ग्रुप्स हैं और कैसे उनको इंक्लूड करना चाहिए अपनी डाइट में। सिर्फ ये नहीं कि आप कैलोरीज काउंट करते रहें, लेकिन ये भी कि आप मतलब कौन सा फूड, विच फूड इज़ राइट फॉर यू, ये बेसिक एक क्वेश्चन होता है जो आपको खुद से करना है या अपने डाइटिशियन से। तो इसके लिए तो डाइट प्लान बनाना पड़ता है ना? बिल्कुल, आपके जो है कस्टमाइज्ड डाइट प्लान्स बनते हैं। मैं अपने क्लाइंट्स के भी कस्टमाइज्ड डाइट प्लान्स बनाती हूँ। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बात ये है कि हमें लगता है कि किसी का जो डाइट प्लान वो हमें भी सूट कर जाएगा, जबकि वो सारी मेडिकल हिस्ट्री जो सबसे अलमिया ये है ना कि हम कहते हैं कि तुम बनवा लो, मैं उसी पे काम कर लूँगा, तो वो वर्कआउट नहीं करता आपके लिए। तो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो यही है कि आप अपनी डाइट को कंट्रोल करें, मॉडरेशन का ख्याल रखें, पोर्शन कंट्रोल करें, सभी फूड ग्रुप से खाना खाएं, लेकिन नो व्हाट इज़ राइट फॉर यू। और इसके साथ साथ फिजिकल एक्टिविटी में जो मैं रिकमेंड करती हूँ इट्स ब्रिस्क वॉकिंग। आप बस वॉक करें और कोशिश करें कि 30 to 45 मिनट्स डेली वॉक करें, देन यू विल गेट रिड ऑफ योर बेली फैट। ओके ओके। और डबल चिन को किस तरह कम कर सकते हैं? डबल चिन के लिए स्पेसिफिक आपने भी कहना लड़कियों वाले सारे सवाल है। नहीं, बिल्कुल, ये हमारी बहुत कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चंस होते हैं, बल्कि अच्छी बात है कि आप ये क्वेश्चंस कर रही हैं। हमारे व्यूअर्स को जो है इंशाल्लाह इससे बहुत फ़ायदा होगा। जो डबल चिन हमारी होती है उसके लिए फ़िज़िकल एक्टिविटी के अंदर ही डिफरेंट चीज़ें आती हैं। डबल चिन के लिए एक्टिविटीज़ होती हैं, आप एक्सरसाइजेस करते हैं डबल चिन के लिए, आपके फेस से च्युइंगम खाते हैं जो डॉक्टर कहते हैं, च्युइंगम भी खाते हैं, और डिफरेंट एक्सरसाइजेस होती हैं जो हमारे फिटनेस ट्रेनर्स जो हैं वो बेहतर तरीके से बता सकते हैं। स्पेसिफिकली कोई डाइट नहीं है, लेकिन जब आप एक अच्छा लाइफस्टाइल अपनाना शुरू करते हैं तो ओवरऑल बॉडी से फैट आपका रिमूव होता है, और सबसे पहले चढ़ता भी सबसे पहले आपके चेहरे पे, उतरता भी सबसे पहले आपके चेहरे पे। ओके। तो सबसे ज़्यादा जो डिपेंड करता है वो हमारी फूड पे डिपेंड करता है कि हम ओके 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 ओके। अच्छा, एक ये भी सवाल आता है कि भाई हमने अपनी चेहरे को फ्रेश किस तरह रखना है, हाँ, तो उसके लिए क्या होता है? उसके लिए बिल्कुल यही बात होती है कि जैसे मैंने पहले भी मेंशन किया कि हमारे डिफरेंट फूड ग्रुप्स हैं, ठीक है, और हमारे इन सारे फूड ग्रुप से हमारे जो है डेली का इंटेक चेहरे की तरोताज़गी जो है बरकरार रहती है, बरकरार उस तरह से रह सकती है। हम क्या कर रहे होते हैं कि हम नाश्ता नहीं कर रहे होते, फिर नाश्ते के बाद हम हैवी मील्स ले रहे होते हैं। जब आप नाश्ता स्किप कर देते हैं, आप सारे दिन में बहुत बेतुका सा खा रहे होते हैं। जब आप वो चीज़ करते हैं तो हमारी एक अनहेल्दी हैबिट डेवलप हो जाती है, जिसकी वजह से फिर हमारे डाइट में से स्पेशली फ्रूट्स वेजिटेबल्स निकल जाते हैं और हमारी हाइड्रेशन अच्छी नहीं होती। जब ये सारी चीज़ों के कॉम्बिनेशन से बनी हुई ग़िज़ा हम लेंगे तो फिर डेफिनेटली आपका चेहरा भी जो है वो फ्रेश दिखेगा। पानी से कितने फ़ीसद जो है वो मोटापा खत्म होता है? पानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपने वेट गेन करना हो या आपने वेट लूज़ करना हो, वाटर इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब तक आप हाइड्रेटेड नहीं रहेंगे तब तक आप अपने गोल को अचीव नहीं कर सकते। आपका माइंड
एग्जॉस्ट हो जाता है, आपकी बॉडी एग्जॉस्ट हो जाती है डिहाइड्रेशन की वजह से। और अक्सर औकात लोग ये भी करते हैं कि वो कहते हैं कि जब वो जिम में हैं, जब वो वर्कआउट कर रहे हैं तो पानी नहीं पीना चाहिए। ये बहुत सारे लोगों की गलतफहमी है कि पानी ना पीने से आपका जो है वेट लूज हो जाएगा, या अगर आप पानी पिएंगे तो वाटर वेट चढ़ जाएगा। वाटर वेट चढ़ जाता है लेकिन वो उतर भी जाता है विद इन वर्कआउट करने से। बिल्कुल हाँ, विद इन डेज। लेकिन पानी पीने का फायदा ये है कि अगर आप हाइड्रेटेड रहेंगे तो आप वर्कआउट प्रॉपर्ली कर सकेंगे। वर्कआउट के बीच में ब्रीदिंग आपकी होती रहेगी प्रॉपर्ली। अगर आपको सांस चढ़ता रहेगा, आप डिहाइड्रेटेड हो जाएंगे तो फिर फायदा नहीं है, आप वर्कआउट के अपने गोल को अचीव नहीं कर सकेंगे। अगर आप 30 मिनट्स के लिए वर्कआउट करने के लिए आए हैं तो आप 20 मिनट कर सकेंगे, 10 मिनट आपके ज़ाया हो जाएंगे। इसलिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि ड्यूरिंग वर्कआउट भी आप वाटर के छोटे छोटे बेशक सिप्स लेते रहें, लेकिन पानी जरूर इस्तेमाल नहीं करें। पानी इस्तेमाल करें। मोटापे के लिए भी यही सारी चीजें होती हैं। मोटापे के लिए भी यही है। अच्छा, बहुत से ऐसे लोग हैं जो शुगर के मरीज होते हैं लेकिन वो मोटापा कम करने की बहुत ज्यादा कोशिश करते हैं लेकिन वो नहीं हो पाता, तो उनके लिए क्या होता है? उनके लिए बिल्कुल ऐसे ये बात है जैसे मैंने बताया कि बेली फैट आपका हार्मोन से रिलेटेड होता है। डायबिटीज भी आपका हार्मोन से रिलेटेड है, ठीक है। और जो बेली फैट हार्मोन से रिलेटेड होता है उसको हम आमतौर पे कहते हैं PCOS, जो बहुत सारी लड़कियों के अंदर, यंग लड़कियों के अंदर, टीन एज में जो भी होती हैं उनमें ये प्रॉब्लम देखी जा रही है। और बहुत सारे लोगों की डायग्नोज भी नहीं होती है क्योंकि उनको वही बात है कि उनको अवेयरनेस नहीं है इस चीज़ की। डायबिटीज़ और PCOS कुछ ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं है। इनकी डाइट तकरीबन एक टाइप की होती है क्योंकि हार्मोन एक ही है जो प्रॉब्लम कॉज कर रहा होता है। PCOS में 4 डिफरेंट हो सकते हैं, बट डायबिटीज़ का जो एक लिंक उसके साथ करता है वो भी एक है। और इसमें यही है कि वही बात है कि फूड ग्रुप्स आपने अच्छे अपने सारे देखने हैं कि कौन से आपके लिए ज़रूरी हैं। आपने शुगर देखिए, ये समझा जाता है कि अगर शुगर है तो वो सिर्फ चीनी में ही है, ठीक है, या कार्बोहाइड्रेट जो बैड है वो सिर्फ चीनी में ही है। लेकिन बहुत सारे डिफरेंट फ्रूट्स हैं, डिफरेंट वेजिटेबल्स हैं जिनमें वो वाले कार्बोहाइड्रेट्स हैं, चॉकलेट्स में भी वो कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो आपको नहीं लेने चाहिए, ठीक है। और आपको ये चीज़ की अवेयरनेस होनी चाहिए कि विच फ्रूट्स एंड विच वेजिटेबल्स आर राइट फॉर यू। कौन से ऐसे फल और ऐसी सब्जियां हैं जिनमें वो कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो एक डायबिटिक बंदे के लिए बेहतर हैं। अच्छा, हेल्दी फूड्स क्या होती हैं? हेल्दी फूड्स में हमारे पास देखें, जो भी चीज़ अल्लाह ताला ने बनाई है दैट इज़ हेल्दी। जो मैन मेड है दैट इज़ अनहेल्दी। जो भी हमारे प्रोसेस्ड आ जाते हैं आइटम्स वो सारे अनहेल्दी हैं। जो अल्लाह ताला ने हमारे लिए नेचुरली एक चीज़ प्रोड्यूस की हुई है वो हमारे लिए हेल्दी है अगर हम उसको मॉडरेशन में लेते रहें। ओके 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 ओके। अच्छा, एक डाइट प्लान बनवाना हो, फॉर एग्जांपल आपने मेरा डाइट प्लान बनाना है, तो सबसे पहले आप मेरे से क्या सवाल करेंगी? क्योंकि अक्सर लोग जो होते हैं इसी वजह से मारे जाते हैं, वो कहते हैं पता नहीं क्या पूछेंगी, क्या हो जाएगा। तो उनके लिए क्या है कि मतलब एक डाइट प्लान बनवाने से पहले आप लोग क्या सवाल पूछते हैं? जब आपने डाइट प्लान बनवाने के लिए एक डाइटिशियन के पास जाते हैं तो वो सबसे पहले आपसे आपकी उम्र, आपका कद कितना है और आपका वज़न कितना है वो पूछेंगे। इसके साथ साथ आपकी जो मेडिकल हिस्ट्रीज़ हैं, जैसे अगर आपकी कोई सर्जरीज़ हुई हुई हैं तो वो पूछेंगे, आपको कोई हार्मोनल इश्यूज़ हैं तो वो पूछेंगे, आपको कोई डेफिशिएंसीज़ हैं, वीकनेस है, फटीग है, कोई भी मतलब जो मेडिकल रिलेटेड प्रॉब्लम, इवन आपको सर में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, आपको डिप्रेशन है, तो ऐसे सवाल भी आपसे पूछेंगे। उनके पास एक पूरी लिस्ट होती है, वो चीज़ें आपसे पूछते हैं, आपकी प्रॉपर सारी मेडिकल हिस्ट्री होती है। उसके बाद आपकी फैमिली हिस्ट्री होती है। हो सकता है आपको कोई प्रॉब्लम वैसे फिजिकली या वैसे होता है ना कि देखने में कोई मसला ना नज़र आ रहा हो, लेकिन फैमिली हिस्ट्री में एक चीज़ हो तो वहाँ से भी वो चीज़ आपके जीन्स में आ रही होती है, वो फर्स्ट टाइम डायग्नोज हो रही होती है, आपके किसी डॉक्टर ने भी डायग्नोज नहीं की होती क्योंकि आपको पता ही नहीं चल रहा तो एक प्रॉब्लम है। लेकिन डाइटिशियंस की भी ट्रेनिंग ऐसे ही होती है कि उनको क्लिनिकल और फिजिकल एग्जामिनेशंस करवाई जाती हैं, सिखाई जाती हैं। वो अपने क्लाइंट्स से या अपने पेशेंट से वो सारे सवाल पूछते हैं। इसके बाद आपसे एक 24 आवर्स डाइटरी रिकॉल लिया जाता है जिसमें ये जाना जाता है कि जैसे फर्ज करें आप आज मेरे पास डाइट प्लान बनवाने के लिए आई हैं, मैं पूछूंगी कि आपने कल सारे दिन में क्या खाया, सुबह नाश्ते से लेकर रात के खाने तक या बेड टाइम तक, मतलब सोने से पहले दूध वगैरह अक्सर लोग पीते हैं, तो आपने तब तक क्या खाया। उससे आपकी इवैल्यूएशन की जाती है डाइटरी हैबिट्स की, कि आप आम तौर पर आम रूटीन में कैसा अपना लाइफस्टाइल रखते हैं, आपकी फिजिकल एक्टिविटी कैसी है, आपके वाटर का इंटेक कैसा है, और फिर उन सारी चीज़ों से आपकी कैलोरी काउंट, और फिर उसमें से आपने अगर वेट लूज़ करना है या वेट इंक्रीज करना है, या जो भी आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट्स हैं या डाइटरी रिक्वायरमेंट्स हैं उनको पूरा करने के लिए आपका कस्टमाइज्ड डाइट प्लान बनाया जाता है। ओके, ज़बरदस्त। मैं सोच रही थी कि ऑन स्क्रीन ही डाइट प्लान बनवाती हूँ, लेकिन मेरा ख्याल है कि बाद में बनवाना चाहिए। अच्छा, चूँकि आपका PNY पिंक के साथ कोलैबोरेशन हो रहा है तो आप क्या ला रही हैं वर्कशॉप में, हमारे नाज़रीन को ये बता दें। बिल्कुल, इंशाल्लाह हम डिफरेंट टाइप के व्यूअर्स मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि हमारे पास लेमैन भी आएंगे, ख़वातीन भी आएंगी, मर्द भी हमें ज्वाइन करेंगे, स्टूडेंट्स भी ज्वाइन करेंगे, और ऐसे बच्चे भी ज्वाइन कर सकते हैं जो न्यूट्रिशन को एज अ करियर अप्रोच करना चाह रहे हैं। और इसमें हम डिफरेंट टाइप के जो मतलब आपसे वर्कशॉप करने का ये फ़ायदा भी होगा कि आप जाके न्यूट्रिशनिस्ट भी बन सकते हैं।
बिल्कुल, आप अपना करियर चूज़ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इनसे कोई सर्टिफिकेशंस मिलेंगी, बट डेफिनेटली आप अपनी 4 या 5 इयर्स की जो एजुकेशन है उसको परस्यू कर सकते हैं। आपको Okay. एक आइडिया मिल जाएगा कि ये फील्ड कैसी होती है और इसमें आगे और आपकी वर्कशॉप कितनी ड्यूरेशन की है? अभी ड्यूरेशन तो खैर डिसाइडेड नहीं है, लेट्स सी हाउ इट गोस। ओके। और हमारे सुनने वालों को क्लास पे पैगाम दे दें, उसके बाद हम क्लोजिंग करते हैं। मेरा आप सबके लिए मैसेज यही होगा कि वर्कशॉप्स इंशाल्लाह बहुत जल्द स्टार्ट होने वाली हैं और ये बहुत लोगों के लिए बहुत मुख्तलिफ तरीके से फ़ायदेमंद साबित होंगी इंशाल्लाह। वीकली बेसिस पे हम ये वर्कशॉप स्टार्ट कर रहे हैं। आई वुड लाइक all of you to join these workshops and thank you so much for watching। जी तो नाज़रीन, जिस तरह के आपने जाना कि किस तरह हम अपने वेट को लूज कर सकते हैं, वर्कशॉप ज्वाइन करने का आपको क्या फायदा हासिल होने वाला है, कौन कौन लोग ज्वाइन कर सकते हैं, मार्केट में किस तरह जा सकते हैं, इसी तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अल्लाह हाफिज।